क्या हुआ केट? भूख लग रही है? ओह, फ्रिज बिल्कुल खाली है, लेकिन तुम्हें स्वादिष्ट खाना बनाने का तरीका पता है, और वो भी 3 अलग अलग स्टाइल में। तो आज हमारे चैनल पे है दिग्गजों की लड़ाई। स्वागत है जैस। और वो कौन है? एक निंजा? नहीं, ये तो दादी है, और एक पेशावर शेफ। हम सबका समर्थन कर रहे हैं। रुको, सब हमारे हैं। आज केट अपने पसंदीदा व्यंजन ऑर्डर करेगी और सबसे अच्छे शेफ का चयन करेगी। चलो शुरू करते हैं। और हमारे सभी प्रतियोगी तैयार हैं। मुझे आश्चर्य है इतनी सारी सामग्री क्यों। ओह, समझ गया। शुरू करने के लिए केट ने पिज्जा ऑर्डर किया है। आखिर मैं भी वो बना सकता हूँ। चलो देखते हैं प्रोफेशनल क्या करते हैं। वाह, शेफ ने डो से शुरुआत करने का फैसला किया है। सब कुछ खुद से करने की सोची है। क्या वो पहले से ही बना हुआ आटा इस्तेमाल नहीं कर सकती? ऐसा लगता है नहीं। शेफ बेटी आटा, पानी और अंडों को मिलाकर हाथ से लंबे समय तक गूंद रही है। वाह, देखो कितना लचीला है। इतना गंभीर चेहरा क्यों है? हाँ, समझ गया। दादी का अपना तरीका है। उन्हें पता है कि पिज्जा का राज सॉस है और वो इसे भरपूर डाल रही है। हाँ, पिज्जा का सुनहरा नियम, कभी भी चीज अधिक नहीं हो सकती। जितना अधिक उतना बेहतर। अरे दादी, सो मत जाना, अभी तो बहुत कम बाकी है। जेस ने भी अपने हाथ का आटा बनाने की झंझट में नहीं पड़ने का फैसला किया और पहले से ही बना हुआ इस्तेमाल किया। अगला क्या है? स्वादिष्ट सॉसेज, सुगंधित चीज, सब कुछ ऊपर से डाल दो और पिज्जा का बेस तैयार है। लेकिन हमारे शेफ को दुकान से खरीदा हुआ सॉस पे भरोसा नहीं है और सब कुछ खुद बनाना चाहती है। मुझे कभी से आजमाना पड़ेगा। टमाटर और लहसुन को भूनना इतना सरल, मैंने सोचा भी नहीं था कि पूरा दिन लगेगा। ओह, होममेड सॉस, होममेड आटे पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। आहा, जैसे देखा कि प्रोफेशनल से कैसे करते हैं और वो उसी चाल को चलने का फैसला किया, खासकर क्योंकि ये इतना जटिल नहीं है। खैर, पहली नजर में लेकिन पता चल गया कि ये इतना भी आसान नहीं है। कम से कम ब्लेंडर से बना सॉस पिज्जा पर बराबर फैला है। अब इसे ओवन में डालने की जरूरत है। दादी का काम भी खत्म हो गया है। उन्हें बस पिज्जा को बेक करना है। और बेटी ने सिर्फ पिज्जा ही नहीं बनाया बल्कि इसे सजाने का भी काम किया। क्या कला है। दादी ने शानदार काम किया। उन्हें सजावट के लिए कुछ तैयार किया है। सॉसेस और धनिया, कभी गलत नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस शेफ के इस मास्टरपीस को देखने में आनंद आ रहा है और इसकी सुगंध से सभी के मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन अंतिम निर्णय केट पे निर्भर करता है। बोन एपेटिट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ खाने योग्य है। मैं कच्चा आटा बड़े टुकड़ों के सॉसेस और चीज के साथ खाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि जैस भी सहमत है। लेकिन शेफ का पिज्जा तुरंत आजमाने के लिए इतना लुभावना लग रहा है। ये स्वादिष्टता से भरा हुआ है और पिघली हुई चीज कितनी अद्भुत रूप से लचीली है। ओह, क्या स्वादिष्ट नजारा है। बस देखो कि वो कितने चाव से खा रही है। लेकिन अभी विजेता पुकारने का समय नहीं है। दादी का पिज्जा बचा हुआ है और वो अपनी पोती को खुश करना जानती है। अब ये कठिन निर्णय का समय है। फिर भी चुनाव शेफ के पिज्जा पर पड़ता है। बेटी जीत गई। चिंता मत करो दादी, तुम्हारा समय आएगा और बेटी बहुत जल्द। जश्न मत मनाओ, आगे कई चुनौतियां बाकी हैं। मुझे आश्चर्य है कि जैस क्या ऑर्डर करेगी। ओह, पिज्जा के बाद उसे पैनकेक की इच्छा हो रही है। क्या ये बहुत अधिक कार्ब्स नहीं है? दादी इस मामले में एक्सपर्ट है, लेकिन बेटी भी कोई साधारण नहीं है। दादी ने अपनी जिंदगी में हजारों पैनकेक बनाए, लेकिन बेटी विज्ञान का पालन करती है। कौन जीतेगा, विज्ञान या अनुभव? ओह, ये युवा उत्सव को मत भूलो। कभी कभी शुद्ध रचनात्मक विज्ञान और अनुभव
दोनों को मात दे देती है और इस तरह से दिग्गजों की लड़ाई शुरू होती है। वाह, ये तो युद्ध की चालें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान दे, मुख्य सामग्री दूध है और वैसे यह सिर्फ पैनकेक के लिए नहीं है बल्कि अपने चेहरे को धोने के लिए भी है। बेचारी जेस तरबतर हो गई। वाह, वे हमें अंडे फोड़ने का मास्टर क्लास दे रहे हैं। मुझे भी ऐसे आजमाना चाहिए। ओह, कितनी खूबसूरत से कर रही है। दादी पीछे नहीं हट रही है। सरल और प्रभावी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, बिना किसी फैंसी गैजेट के। जेस पारंपरिक रास्ते पर जा रही है और परंपरा के अनुसार अंत में गड़बड़ होती है। लगता है ये उसका दिन नहीं है। ध्यान दे, दूध, अंडे, आटा, अगला इसी तरह से फेंटना होगा और यहाँ सभी अपना तरीका आजमा रहे हैं। जेस मास्टर के साथ तालमेल बनाई हुई है, लेकिन जैसा कि पुरानी पीढ़ी का कहना है, वो थोड़ी असमंजसपूर्ण है। वैसे क्या तुम जानते हो कि आटा पहले पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और आप बैटर को अपने हाथों से भी मिला सकते हैं। आखिरकार वे हमेशा हाथ पर होते हैं। माफ करना, ये मजाक है। खैर, दादी लगभग खत्म कर चुकी है। क्या स्वादिष्ट पैनकेक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे चखने को मिलेगा। हमारी शेफ क्यों उदास है? हाँ, उसे ऐसे भोजन बनाने की आदत है जो न सिर्फ स्वादिष्ट हो और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो बल्कि सुंदर भी हो। लेकिन पैनकेक की पूरी प्लेट से अधिक सुंदर क्या हो सकता है? शायद रंगीन पैनकेक। वाह, बेटी पैनकेक के विशेष तरीके से भून रही है। वह क्या बनाने की कोशिश कर रही है? आंखें, मुंह, ये किसका पोर्ट्रेट होगा? हगी वगी। वाह, बिल्कुल असली जैसा ही दिखता है। लेकिन दादी ट्रेंडी रचनाओं से प्रभावित नहीं है। वह जानती है कि कभी कभी पुरानी विधि बेहतर होती है। पारंपरिक मेपल सिरप, मक्खन और आप सबसे स्वादिष्ट पैनकेक पाते हैं। जस अभी भी बैटर के साथ संघर्ष कर रही है। जल्दी करो, नहीं तो दादी और शेफ के पैनकेक ठंडे हो जाएंगे और तब तक उनकी सुंदरता भी नहीं बच पाएगी। चलो जल्दी करो। शाबाश, बहुत तेजी से हो रहा है। ये भले ही सुंदर ना लगे, लेकिन पैनकेक में स्वाद मायने रखता है और जेस के पास अभी भी सभी को प्रभावित करने का मौका है। खैर, सब कुछ तैयार है। अब खाने का आनंद लेने का समय है। जेस, तुमने मेहनत की है, लेकिन फिर से तुमने कुछ बनाया है जो खाने में डरावना लगता है। मैं जोखिम नहीं उठाऊंगा और कैट ये समझती है। अब ये पैनकेक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खाने के लिए भीख मांग रही है। चलो देखते हैं। ये मायने नहीं रखता कि ये साधारण दिखते हैं, कभी कभी सरलता ही बेहतर होती है। तो कैसा है जेस? ये स्पष्ट है कि तुम इसका आनंद ले रहे हो, लेकिन सावधान रहना। वाह, अब ये दिलचस्प है। इसे खाने में लगभग शर्म आती है, लेकिन जाओ और हगी वगी के कान को काट लो। खैर, ऐसा लगता है कि तुम्हें ये वाला पैनकेक भी पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? आहा, इस बार अनुभव जीतता है। जेस, तुमने बचपन में कितने पैनकेक खाए थे? देखा, मैंने जाना कि पुराने आजमाए हुए नुस्खे असली खजाने होते हैं। मुझे इन्हें लिखना होगा। अगला क्या है? मीठे पैनकेक के बाद जेस सैंडविच आती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी पहले काम पर लगती है। अगर कोई चीज है जो वो बनाना जानती है तो वो है सैंडविच। और वो जानती है कि उनकी प्यारी पोती के लिए क्या स्वस्थ है और क्या नहीं। इसीलिए वो केवल ताजे सब्जियों का उपयोग कर रही है। प्याज और टमाटर। अब ब्रेड टोस्ट हो गई है और उसे भरने का समय है। मीठी सरसों, हरी सलाद, स्वस्थ सब्जियां,
कुछ चीज के स्लाइसेस और ये तैयार है, स्वस्थ और सुंदर। ऐसा लगता है कि जेस के पास अपने विचार हैं। मैं नहीं जानता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितने सैंडविच बनाए हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत खाए हैं। और अब वो चॉकलेट सॉस, मार्शमैलो और सजावट के लिए मीठी जेली का उपयोग कर रही है। नहीं, लेटस बिल्कुल भी नहीं। सभी जानते हैं कि चॉकलेट किसी भी रूप में हो वो महान होती है, चाहे वो बार हो या सॉस के रूप में। मुझे लगता है कैट को अपना सैंडविच खुद खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी शेफ के दिमाग में क्या चल रहा है। बेटी आसान रास्ता नहीं अपनाती और स्टोव में उसने पूरे दिन खड़े रहने की तैयारी कर ली है। अच्छी शुरुआत है। ये सही लग रहा है। रुको, मैं तेजी में ये लिख नहीं पा रहा। रोटी, अंडा, केचप, सरसों, प्याज, टमाटर, मशरूम। ओ नहीं, मैंने ट्रैक खो दिया है। रुको, यह सैंडविच किसी के मुंह में नहीं आएगा। हम इसे कैसे खाएंगे? हमें जल्द ही पता चल जाएगा। कैट, ये तुम्हारे ऊपर है। इस बार तीनों व्यंजन अच्छे दिख रहे हैं। तुम्हें दादी का स्वस्थ सैंडविच के बारे में क्या लगता है? क्या हुआ? बहुत अधिक प्याज है? हाँ, मुझे भी ये पसंद नहीं है। ये सभी स्वादों के ओवरपावर करता है और बाद में स्वाद लंबे समय तक रहता है। कितनी निराशा है, क्योंकि ये स्वस्थ था। अगला क्या है? ऐसा लगता है कैट को झींगे और जैतून पसंद नहीं है। उसने तुरंत ही प्याज के छिलके देख लिए और उससे जल्दी से सब निकाल दिया उसमें से। देखते हैं सैंडविच में क्या बचता है। घिनौना प्याज, नापसंद मशरूम। उफ, कितनी सारी अप्रिय चीजें। मैं बस चीज और हैम निकाल लेता। ऐसा लगता है कि कैट मुझसे सहमत है। इस सभी सुंदरता में से हम एक साधारण सूखी हैम और चीज के सैंडविच के साथ रह जाते हैं। कितनी निराशा है। पैटी ने इतनी मेहनत की, लेकिन अंत में असंगत सामग्री मिलाकर। अच्छा है कि जेस का सैंडविच अभी भी बचा है और मुझे लगता है कि ये ठीक निकलेगा। चॉकलेट और मशरूम, एक स्वादिष्ट संयोजन। किड इस सैंडविच को इतने चाव से खा रही है कि उसकी उंगलियों पर भी लग गया है। बधाई हो जेस। यह उन मामलों में से एक है जहां साहस और रचनात्मकता ने अनुभव और ज्ञान दोनों को मात दे दी। हमारे चैनल पर और भी मजेदार वीडियोस पाएं और हमारे साथ कभी भी बोर नहीं होंगे। हमें लाइक करें, एक टिप्पणी छोड़ें और हमारे साथ जुड़ें। अगली बार मिलते हैं।